नाटक वाले आके, नाटक वाले आके, नाटक देखो, 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 नाटक देखो। दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी देखने और सुनने वाले दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, सभी को नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं। जी हाँ, आज हम आप सभी के बीच में एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिसे जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, दिव्यांगजन भी इंसान ही होते हैं। ऐसी एक कहानी है आज जो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं। जब हम चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ जाते हैं और काम करते हैं। जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें देखने लगती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा ना हो? क्या होगा अगर ये सब चीजें रुक जाएं? क्या होगा? सोचिए। ऐसी एक कहानी आपके समक्ष में, आपके बीच में यहां पर रखने जा रहे हैं और ये कहानी है राजू की। ये कहानी है राजू की जो विपरीत परिस्थितियों में, उसके सामने परिस्थिति पूरी विपरीत है, लेकिन वो अपने सम्मान को खोज रहा है। वो अपने सम्मान को ढूंढने हुए निकला हुआ है। चलिए आइए बातों में वक्त जाया न करते हुए नाटक की शुरुआत करते हैं। तो पेश है भाई। पता है, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ ना, वहाँ भी एक दिव्यांगजन है। अच्छा। लेकिन यार वो कुछ काम नहीं करता, लेकिन सैलरी उसको मेरे बराबर मिलती है। भाई हम भी इंसान हैं, हमारे हाथ पैर भी थकते हैं, लेकिन बस में, मेट्रो में, हर जगह पर दिव्यांगजनों के लिए एक अलग सीट होती है। देखो, जहाँ भी जाते हैं इन्हें एक अलग रिजर्व सीट मिलती है। भाई हम लोग नहीं थकते हैं क्या? भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जब इतनी दिक्कत है तो घर से बाहर ही क्यों निकलते हो? हाँ, जब 10 लोगों का सहारा लेना ही है तो फिर निकलो ही मत। क्यों बनना दुनिया पे बोझ? सही बात है भाई। इन लोगों के साथ ना मुझे काम करने में बड़ा अजीब लगता है। मैं इनके साथ बैठता हूँ ना तो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। सुना आपने? देख रहे थे आप? क्या आपके दोस्त भी आपके साथ ऐसी बातें करते हैं? ओह, नहीं करते, नहीं करते। क्या आप अपने दोस्तों के साथ में ऐसी बातें करते हैं? अच्छा, नहीं करते होंगे, लेकिन ऐसी बातें होती है। क्या लगता है आपको, ऐसी बातें होती है? होती होंगी। इसलिए इस नाटक में आपको ये दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई है। चलिए आगे और देखते हैं कि हमारे राजू के बारे में और क्या क्या बातें होती है और क्या क्या होता है नाटक के अगले दृश्य में। भाई तूने कभी एक हाथ वाला स्पाइडरमैन देखा है? ये वाला? वो देख उधर, वो ये मेरे ऑफिस में ही काम करता है। अरे काम क्या करता है? कुछ नहीं, लेकिन सैलरी इसको मेरे बराबर मिलती है। सही है भाई। ऐसे लोग ना किसी काम के नहीं होते। समाज में ना इनका कोई स्थान नहीं होता। जहाँ जाते हैं 10 लोगों का सहारा लेकर निकलते हैं। भाई अगर ऐसा ही सहारा लेना है तो ऐसे निकलते क्यों हैं? यार ऐसे लोग सरकार पर भी बोझ हैं और दुनिया पर भी। बिल्कुल सही बात है। इनके लिए हर जगह एक अलग चीज चाहिए। इनके लिए शौचालय अलग चाहिए, इनके लिए सीढ़ियां अलग चाहिए और काम ना के बराबर। अभी आएगा हाथ मिलाने, देखना। मैं ना उसको भाव ही नहीं दूंगा, इग्नोर कर देंगे हम लोग। अरे वरुण भाई। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अरे चल निकल चल। अरे उठो राजू, उठो उठो राजू। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या सब लोग राजू के साथ हैं? कुछ लोग हैं राजू के साथ, लेकिन सब लोग राजू के साथ क्यों नहीं है? हम राजू
और राजू जैसे लोगों को सहारा नहीं दे सकते क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। लेकिन क्या हम उसके दुश्मन बन जाएं? क्या ये सही है? ये सही नहीं है। राजू को क्या चाहिए? राजू आपका सहारा नहीं मांगता, राजू मांगता है आपसे समानता। हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें राजू को मुस्कुराहट देनी चाहिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। अरे राजू, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। सिस्टर, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे हीन भावना से देखते हैं, मेरी काबिलियत नहीं, मेरी कमियां ढूंढते हैं। बस में, मेट्रो में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह कभी कभार में लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों। मैं भी तो इंसान हूं इन लोगों की तरह, फिर क्यों मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार करते हैं? राजू, कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर वो लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। और किसने कहा कि तुम कमजोर हो? कमजोर वही लोग हैं जो ऐसी सोच रखकर तुम्हें नीचा दिखाते हैं। क्योंकि राजू, तुम्हें मेरे साथ की जरूरत नहीं है, मगर मुझे तुम्हारा साथ देना होगा। तुम में बदलाव के लिए नहीं, समाज में बदलाव के लिए। ये जो लोग हैं जो तुम्हें कम समझते हैं, ये वो लोग हैं जो खुद कम होते हैं। सब ठीक होने के बावजूद भी इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। इसी वजह से इनकी सोच इतनी ज्यादा खराब होती है। मगर इस लड़ाई में मैं और मेरी टीम तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे साथ जाएंगे और तुम्हें समानता का अधिकार दिलाएंगे। तुम खुद भी ये लड़ाई लड़ सकते हो, मगर संख्या ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी टीम तुम्हारे साथ है। हाँ तो भाई, कौन थे वो लोग जो दिव्यांगजन का मजाक उड़ा रहे थे? नहीं था बहन जी, बताइए क्या हुआ? आपको शर्म नहीं आती? दिव्यांग होना क्या कोई मजाक है? अरे शर्म क्या है और मजाक क्या कर रहा हूँ मैं? जो बोल रहा हूँ वो सच ही तो बोल रहा हूँ। ये लोग, इन लोगों की वजह से कितनी परेशानी होती है आपको पता है? वाह, आप जैसे सोच रखने वाले लोग, आपकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद है। आपको पता है ये जो जिस परिस्थिति में है वो जन्म से भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जीवन में कि जो व्यक्ति सही होता है वो भी ऐसी परिस्थिति में आ सकता है। आप भी आ सकते हैं और कल को आपके घर का सदस्य भी इन सब परिस्थितियों को झेल सकता है। इसीलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और वो कौन है जो कह रहा था कि सरकार और धरती पे ये लोग बोझ होते हैं? हाँ जी मैडम, मैं ही कह रहा था, बताइए। आपको शर्म नहीं आती ये सब चीजें कह के? कल को ये सब चीजें आपके साथ हो जाए तो आपको अरे मैडम जी, हमारे साथ जब होगा ना तब देख लेंगे। और ऐसी चीजें ना, ये जो पिछले जन्म में घोर पाप करके आते हैं उनके साथ होती हैं, समझिए आप। वाह भाई साहब वाह, ऐसी आपकी सोच। आपको पता है ऐसे भ्रम से ही हमारी दुनिया, हमारा हिंदुस्तान पीछे चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये परेशानी जो होती है, शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग होते हैं, ये कई बार जन्म में आने वाली दिक्कतें, समस्याओं की वजह से होते हैं। कभी कभी कोई संक्रमण की वजह से, कभी कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से ये सारी चीजें फेस की जाती हैं। कभी किसी इंसान का, जो व्यक्ति सही होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है। और मानसिक परिस्थितियां भी कभी कभी इंसान की जब खराब होती हैं, कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग होता है, तो उसके कारण होते हैं कोई चोट, कोई घाव, जिस वजह से वो उस परिस्थिति में आते हैं, ना कि कोई पाप और पुण्य की वजह से। मैं भी माफी चाहता हूँ, पर हम ऐसा ही सुनते आ रहे हैं हमारे समाज में। ऐसा ही कहते हैं ना लोग कि इसने कुछ ऐसे पुराने जन्म में पिछले पाप किए होंगे तभी ये ऐसे पैदा हुए। तो हम तो वही सोच रहे हैं मैम। भाई साहब, अब तो आपको पता चल गया ना, अपनी सोच को बदलिए। जी बहन जी, अब मुझे पता चल गया। हम आपकी बात समझ गए हैं बिल्कुल, लेकिन
क्या आप हमें बता सकती हैं कि हम दिव्यांगजनों के साथ कैसा व्यवहार करें, उनके प्रति क्या सोच रखें हम? जी बिल्कुल, मगर ये सही ढंग से वही बता पाएगा जिसने ये सारी चीजें झेली हैं। राजू, अब तुम अपनी बात रखो। हाँ, ऐसा है कि हम आप लोगों की तरह नहीं, आप लोगों की तरह बोल नहीं पाते, फिर भी हमसे बात करें, हमसे हाथ मिलाएं, हमसे हाथ मिलाने में संकोच ना करें। हमारे पास बीमारियां नहीं, हमारे पास है स्थिति। हाँ, मैं मानता हूं कि हम आपकी तरह नहीं चल पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपसे अलग हैं, हम भी आप ही की तरह एक इंसान हैं, हमें खुद से अलग ना करें। हाँ, ऐसा होता है कि हम आपकी तरह नहीं सोच पाते, आपकी तरह नहीं व्यवहार कर पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं, हम भी आप ही की तरह इंसान हैं। हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपनों के साथ करते हैं। मुझे माफ कर दो राजू भाई, मैंने आपका मजाक उड़ाया। आज के बाद मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी भी दिव्यांगजन का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और सबको समझाऊंगा कि हमें इनका साथ देना चाहिए। ये कोई पाप नहीं है, ना कोई बीमारी है। कम से कम अगर हम इसका सहारा नहीं बन सकते तो दुश्मन तो ना बने। राजू भाई, मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं आज से वादा करता हूँ कि किसी भी दिव्यांगजन का कभी भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ना उनके साथ अभद्र व्यवहार करूंगा, ना उन्हें किसी तरह के टोंट ताने मारूंगा। आप हम में से ही एक हैं, ये चीज शायद हम अब तक नहीं समझ पा रहे थे, पर आज आपने हमें वो चीजें समझा दी। धन्यवाद राजू भाई। और साथ ही साथ हम उनके लिए सुविधाएं लाएं, उन्हें समानता का अधिकार दिलवाएं और उनका मजाक ना उड़वाएं, क्योंकि अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उनके साथ चल तो सकते हो। किसी का सहारा बनना ही जिंदगी है। उन्हें सुविधाएं दिलवाएं, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, आपका ऑफिस हो, हर सुविधा जो आप उन्हें दे सकते हैं आप उन्हें दें। अगर कभी आपको महसूस हो कि उनको आपकी जरूरत है तो आप उनका हाथ दें, ना कि उनको पीछे हटाएं, उन्हें धक्का दें या फिर अपने साथ मजाक उड़ाएं कि वो ऐसा है कि वो वैसा है, क्योंकि वो खुद सामर्थ्य रखते हैं मगर वो तब कमजोर महसूस करते हैं जब वो अपने बारे में कुछ ऐसा सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इनमें कोई कमी है? क्या दिव्यांगजनों में कोई कमी होती है? नहीं होती है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। यहां पर जितने लोग खड़े हैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा। जो लोग दिव्यांगजन को कम समझते हैं, उनकी क्षमता को कम समझते हैं, उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश को गौरवशाली बनने का मौका दिया? कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया हो, हमारे देश के लिए कुछ किया हो? क्या आप में से कोई ऐसा है? लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे देश की ब्लाइंड महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता है क्रिकेट में। अभी हाल ही में सभी जानते होंगे, सभी को पता होगा। क्या एक जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए, सभी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो हम इस सोच को बदलते हैं कि दिव्यांगजन किसी से कम होते हैं, किसी से भी कम नहीं होते। उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद की एक किरण भी सूरज तक ले जाती है। एक किरण उम्मीद की होती है ना, वो भी आपको सूरज तक ले जाएगी। कोई राह चलने की तो ठाने, कोई राह चलने की अगर ठानता है तो मंजिल तक पहुंच जाता है। जी हाँ, उम्मीद की एक किरण भी सूरज तक ले जाती है। कोई राह चलने की तो ठाने मंजिल भी नजर आती है। उम्मीद की एक किरण भी सूरज तक ले जाती है। कोई राह चलने की तो ठाने मंजिल भी नजर आती है। कोई साप नहीं है दिव्यांग, अभिशाप नहीं है दिव्यांग। कोई शाप नहीं है दिव्यांग, अभिशाप नहीं है दिव्यांग। इन्हें मौका देकर देखो क्या करके दिखलाते हैं। इन्हें मौका देकर देखो क्या करके दिखलाते हैं।
नींद की एक किरण भी सूरज तक ले जाती है। तुम राह चलने की तो ठानो, मंजिल भी नजर आती है, दिल भी नजर आती है, मंजिल भी नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने इत्मीनान से यहाँ पर बैठ के हमारे इस नाटक को देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हम यहाँ पर देने के लिए आए थे, जानकारी आप सभी तक पहुँच गई होगी। लेकिन ये नाटक तो यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन शुरुआत होती है आप सभी से कि इस नाटक को यहाँ पर देख के भूल नहीं जाना है, बल्कि इस संदेश को, इस मैसेज को हर जगह सभी लोगों तक साझा करना है, शेयर करना है और हमें बदलाव लाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। नाटक समाप्त, कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। Guys, a huge round of applause for our Nukkad Natak team, guys. Please be on the stage. और इतना जोरदार तालियां दबाएं, मतलब it was so impactful, yeah, very impactful. Thank you so much. Thank you so much. I think moving